मुमताज मुफ्ती की मारूफ किताब हिंद यात्रा। आखिरी दिन। दिल्ली में वो हमारा आखिरी दिन था। उसी रात हमारी वापसी थी। हमें अमृतसर जाने वाली गाड़ी में सवार होना था। उस रोज हम आजाद थे। कोई काम न था, कोई बंधन न था, काबिले अदा फर्ज न था। होम्योपैथी की किताबें और दवाइयां खरीदी जा चुकी थीं। बेजीसार के ग्लास हमारे पास सामान में बंधे हुए पड़े थे। राग विद्या का एक टेप अशफाक हुसैन ने सीने से लगा रखा था। अपना अपना सुहाग दायम और कायम रखने के लिए हमने एक एक कश्मीरी चादर भी खरीद कर रख ली थी और बड़े एहतमाम से कीमत की उस पर्ची पर जो उनके साथ टांकी हुई थी हमने 200 को 500 में बदल दिया था, ताकि वापसी पर बेगम साहिबा गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल करें। लिहाजा हमें कोई फिक्र न था, अंदेशा ना था, घबराहट ना थी। उस रोज हम खालिस आवारागर्दी करने घर से बाहर निकले थे और यूं गिरदोपेश को देख रहे थे जैसे दहकान शहर को देखते हैं। यहां वहां दफतन अशफाक हुसैन रुक गया। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बोला, कुछ नहीं। मैंने कहा, चलो आगे। उसने पूछा, कहां? मैंने कहा, फतेहपुर की तरफ। वो बोला, छोड़ो यार। मैंने कहा, क्या मतलब? अशफाक हुसैन ने कहा, चलो घर चलें। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, यहां देखने की कोई चीज भी हो। मैंने कहा, भाई रौनक है, भीड़ है। कहने लगा, नहीं यार, रौनक नहीं, सिर्फ भीड़ है, वो भी उतनी नहीं। मैंने कहा, दुकानें हैं? कहने लगा, हां हैं। मैंने कहा, माल से भरी हुई हैं? कहने लगा, बिल्कुल है, पर दुकानदार यूं फारिग बैठे हैं जैसे दुकानें खाली पड़ी हों। मैंने कहा, इतने सारे लोग हैं? कहने लगा, हैं पर शॉपिंग नहीं है। मैंने जवाब दिया, हां, बहुत कम शॉपिंग है। वो बोला, वहां तो दुकानें गुड़ की भेलियों की तरह होती हैं, मक्खियां ही मक्खियां। मैंने कहा, ये तो है। वो बोला, फिर देखो यहां पर चीजें किस कदर सस्ती हैं। मैंने कहा, बहुत। अशफाक हुसैन बोला, पर परचेजिंग पावर नहीं है, जेब चाहे भरे हों, हाथ खाली हैं। ये लोग देखे तुमने? मैंने जवाब दिया, हां, देख रहा हूं। अशफाक ने कहा, मेहनती हैं, चुस्त हैं, पर चमक नहीं है। मैंने कहा, हां, बुझे बुझे से हैं। वो बोला, कोई श्रीमती नहीं। मैंने आह भरी, वाकई हैरत है। अशफाक ने कहा, औरत ना हो तो शॉपिंग कैसे हो सकती है क्या? मैंने कहा, वो खुद नहीं आती बाजार में या आने नहीं देते? वो बोला, पता नहीं। फिर दफतन एक हौंकते हुए मोटरसाइकिल को देखकर मुस्कुराया। सड़क पर मोटरसाइकिल देखे तूने? मैंने जवाब दिया, कोई कोई है, कहीं कहीं। वो हंसा, यूं चलते हैं जैसे बाइसाइकिल हों, और उधर उधर तो जूं जूं चलते हैं। मैंने कहा, साथ चिंघाड़ते भी हैं, तौबा है, कानों के पर्दे फाड़ देते हैं। अशफाक हुसैन बोला, एक और बात देखी तूने? मैंने पूछा, क्या? अशफाक हुसैन ने कहा, जवान हैं, पर इनमें जवानी की शूं नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब? कहने लगा, बुलबुले नहीं मारते, मूछ नहीं मरोड़ते, गर्दन नहीं अकड़ाते। मैं हंसा, उधर तो बुलबुले ही बुलबुले हैं, गर्दनें ही गर्दनें हैं। अशफाक हुसैन ने पूछा, उधर लड़कियां राह चलने नहीं देती, कहती हैं मेरी तरफ देख, है ना? मैंने आह भरी और कहा, इधर तो लड़की है ही नहीं। अशफाक ने कहा, जो है भी तो लड़का बनी फिरती है। मैंने कहा, और उधर तो लड़के लड़कियां बने फिरते हैं। उसने पूछा, ऐसा क्यों है मुफ्ती? मैंने कहा, पता नहीं। उसने कहा, वजह तो होगी। मैंने कहा, मैं बताऊं? शायद। कहने लगा, बता। दाल और चावल, ये दो अलग अलग कौमें हैं, इधर और उधर, और इसलिए। वो अचानक बीच में बोला, पहले तो एक ही थी। मैंने सर नफी में हिला दिया। अशफाक हुसैन ने पूछा, कैसे? मैंने जवाब दिया, पहले खिचड़ी थी, दाल चावल मिले जुले थे, अब दाल अलग और चावल अलग। अशफाक हुसैन बोला, पहले तो वतन एक था, कल्चर एक था। मैंने नफी में सर हिला दिया, ना ना ना। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, वतन एक था, कल्चर दो थे। उसने पूछा, कल्चर जमीन की पैदावार नहीं होती क्या?
मैंने कहा कल्चर अकीदे की पैदावार होती है। उसने कहा अच्छा, मुझे पता ना था। बहरतौर यहां इतनी उदासी क्यों है, इतनी वीरानी क्यों है? शायद। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। उसने पूछा शायद क्या? मैंने कहा यहां मुल्क अमीर है, अवाम गरीब हैं। वहां अवाम अमीर है, मुल्क गरीब है। वो बोला जहानत और चमक अमारत से नहीं होते। तुझे याद है उस सिखनी ने क्या कहा था? मैंने पूछा क्या कहा था? वो बोला कहती थी आप पाकिस्तान से आए हैं ना? मैंने जवाब दिया ऊषा ने भी यही कहा था, कहती थी दूर से ही पता चल जाता है कि पाकिस्तान से आया है। अशफाक ने पूछा तूने यहां के सिपाही देखे? मैंने कहा हाँ, हमारे डेरे पर जो बैठे हैं इतने सारे। अशफाक हुसैन बोला वो तो खैर यतीम है, ये चौक वाला देख लो। मैंने पूछा क्या है इसे? अशफाक बोला साले के पास मरोड़ने के लिए मूंछ तक नहीं है। मैंने जवाब दिया क्लीन शेव होगा ना इसलिए। अशफाक बोला नहीं, होती भी तो ना मरोड़ता। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा मूंछ मरोड़ने के लिए सिर्फ उंगलियां ही नहीं चाहिए, मूंछ मरोड़ने वाली जहनियत भी चाहिए ना। फिर यहां की मोटर देखी तुमने? मैंने कहा इस पर तो नाज करते हैं हिंद वाले, स्वदेशी है ना इसलिए। अशफाक हुसैन बोला बेशक नाज करें, इन्हें हक हासिल है, लेकिन ये चलती यूं है जैसे लाज की मारी हो। उधर हम बाहर से मंगवाते हैं, पर यूं चलती है जैसे पानी में बत्तख तैरती है। मैंने कहा मिसाल ठीक नहीं। अशफाक बोला तो तू कर दे ठीक। मैंने कहा यहां की मोटरें यूं चलती हैं जैसे लाज की मारी हुई हो, वहां की यूं मटकती है जैसे हीरा मंडी में रंडी चलती है। अशफाक हुसैन हंसा। यार इतनी बेअदब मिसाल देता है तू अदीब होकर। अशफाक हुसैन बोला अच्छा एक बात बूझेगा? मैंने कहा मुश्किल है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा भाई सूझबूझ भी तो हो। कहने लगा कोशिश तो कर। मैंने कहा अच्छा बोल। खा उड़ा कमा बच्चा। अशफाक हुसैन बोला ये चांदनी चौक है ना? मैंने कहा हाँ चांदनी चौक है। अशफाक बोला बड़ा बाजार है ना दिल्ली का? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। अशफाक ने पूछा हमारा बड़ा बाजार कौन सा है पिंडी शहर का? मैंने कहा राजा बाजार है। अशफाक बोला उस बाजार और इस बाजार में क्या फर्क देखता है तू? मैंने कहा बहुत फर्क है। कहने लगा मसलन क्या? मैंने कहा वहां चलने को रास्ता नहीं मिलता। अशफाक बोला और? मैंने कहा वहां मोढ़े मार चलते हैं। अशफाक बोला और यहां? मैंने कहा यहां रास्ता देते हैं, मोढ़े नहीं मारते। अशफाक बोला और कुछ? मैंने कहा वहां दुकानदार खरीदार से उकताए बैठे हैं, यहां दुकानदार खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। अशफाक बोला कुछ और? मैंने कहा वहां गुंडाबाजी चलती है, यहां नहीं। अशफाक बोला कुछ और? मैंने कहा बस और क्या। कहने लगा कुछ दुकानों के बारे में। मैंने कहा वहां गर्मी है, शोरा शोरी है, यहां ठंड है। कहने लगा कुछ और? मैंने कहा छोड़ यार। कहने लगा वहां हर चौथी दुकान खाने पीने की है ना? मैंने कहा हाँ ये तो है, बल्कि हर तीसरी दुकान। कहने लगा यहां कोई नजर आती है खाने पीने की दुकान? मैंने कहा कहने लगा ऐसा क्यों है? मैंने कहा सीधी बात है, वो खा उड़ा कौम है, ये कमा बच्चा कौम है। खुशहाली। अशफाक बोला ठीक, बिल्कुल ठीक। वो खाते हैं खाते हैं खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं, उठते बैठते खाते हैं, घर में दफ्तर में होटल में मोटर में, सरे राह हर जगह खाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। अशफाक फिर बोला फिर हैरत की बात हुई ना? मैंने कहा क्या? कहने लगा समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आती? अशफाक बोला शायद तेरी समझ में आए। मैंने कहा पूछ। कहने लगा ये बता, क्या खा उड़ा कौम को खुशहाल होना चाहिए या कमा बच्चा को? मैंने कहा जाहिर है कमा बच्चा को। कहने लगा फिर यहां खुशहाली क्यों नहीं दिखती? दिखती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अशफाक बोला उधर दिखती है ना? है ना? मैंने कहा बहुत। अशफाक बोला ये क्यों? मैंने कहा शायद उधर खाली दिखने वाली हो, नकली, और इधर ना दिखने वाली हो, असली। कहने लगा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा खुशहाली दिखे बगैर नहीं रहती, जिस तरह रंग दिखे बगैर नहीं रहता। मैंने कहा बात तो ठीक है। वो बोला इसकी वजह क्या है? मैंने कहा पता नहीं। उसने कहा एक और बात देख, भरा बाजार है ना? मैंने कहा बिल्कुल।
कहने लगा, कोई मंगता नजर आता है क्या? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, यह तो सीधी बात है। कहने लगा, क्या? मैंने कहा, कोई देने वाला ही ना हो तो मांगे कौन? कहने लगा, वहां तो मंगते ही मंगते हैं। मैंने कहा, देने वाले जो हैं। वो बोला, यहां दान पुण्य नहीं क्या? मैंने कहा, बहुत है, हमसे ज्यादा है। वहां पैसा पैसा देते हैं, यहां पैसा पैसा नहीं देते, लाखों में देते हैं। अस्पताल बना देते हैं, सराय बना देते हैं। वो बोला, फर्द को नहीं देते, हाजतमंद को नहीं देते। मैंने कहा, हाजतमंद मांगता ही नहीं। कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, मदीने शरीफ में लोग हाजतमंद को तलाश करते फिरते हैं, डरते हैं कि शायद वो कबूल न करे। वहां लेने वाला देने वाले पर एहसान करता है। अशफाक हुसैन बोला, उस शहर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है, उस शहर की क्या बात है। वो खामोश हो गया। बोतल का काग। देर तक हम दोनों खामोश चलते रहे। दफतन वो रुक गया। यार मुफ्ती, यहां कोक नहीं देखा। मैंने कहा, यहां कोक नहीं है। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, वो कोक नहीं जो हमारे वाला विदेशी है। इन्होंने अपना कोक बनाया हुआ है, स्वदेशी। अशफाक बोला, विदेशी हो या स्वदेशी, किसी को पीते देखा है तूने क्या? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, वहां तो बच्चे कहते हैं चाहे रोटी ना दो, कोक पिला दो। जवान कहते हैं चलो यार अय्याशी करें, कोक पिएं। कोक की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। मैंने कहा, यहां भी पीते हैं। कहने लगा, क्या? मैंने कहा, कोक नहीं। कहने लगा, जूस। मैंने कहा, अशफाक हुसैन मुस्कुराया, ओ समझा। मैंने कहा, याद है वहां अमृतसर के तांगे वाले सिख ड्राइवर ने क्या कहा था? मैंने उसे कहा, सरदार जी ये अमृतसर के लोग कुछ बंद बंद से हैं, जैसे बोतलें होती हैं। वो बोला, नहीं महाराज, रात पड़ती है तो बोतल का काग उड़ जाता है। अशफाक हुसैन ने कहा, हां, हिंद में पीने की आदत बढ़ गई है। मैंने कहा, कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो बोला, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। ये क्या अच्छी बात है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, गर्म मुल्कों में ये बुरी बात है। उस रोज फिक्र के घर में भी तूने देखा था ना? अशफाक बोला, फिक्र तो खैर मजबूर है। मैंने कहा, क्यों? अशफाक बोला, इतना बड़ा लिखने वाला है मगर गूंगा है। मैंने कहा, दूसरे लोग तो गूंगे न थे। जब बोतल आई तो तुमने उनकी आंखों में चमक नहीं देखी थी क्या? अशफाक बोला, गरसिने थी। मैंने कहा, यह बता हिंद क्यों पीने लगा है? वो सोच में पड़ गया, पता नहीं। मैंने कहा, तू तो खुद पीता रहा है। कहने लगा, हां। मैंने कहा, लोग क्यों पीते हैं? कहने लगा, गूंगे पीते हैं कि बोलें, डल पीते हैं कि चमकें, झिझक वाले पीते हैं कि अनझिझक हो जाएं, मजलूम पीते हैं, कल्लाश पीते हैं कि दो घड़ी भूल जाएं। मैंने कहा, ये हिंद वाले क्यों पीने लगे? क्या भूलने के लिए? वो बोला, पता नहीं, आओ कहीं बैठ जाएं। मैंने कहा, कहां बैठें? चाय का धुआं। वो बोला, यहां कोई चाय की दुकान भी नहीं। मैंने कहा, हां यार, कोई टी हाउस नहीं, कोई कॉफी हाउस नहीं। वो बोला, कड़क चाय खाना भी तो नहीं। मैंने कहा, उधर तो कदम कदम पर होता है, लोग चाय कम पीते हैं, हालात हाजरा पर बातें ज्यादा करते हैं। अशफाक हुसैन मुस्कुराया, ये तो अच्छा है। मैंने कहा, किस लिहाज से? कहने लगा, भाई चाय के बहाने दिल का धुआं निकाल लेते हैं। मैंने कहा, यहां तो फिर धुआं निकलने की कोई सूरत ही नहीं। कहने लगा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, तो इकट्ठा हो रहा होगा। बोला, क्या? मैंने कहा, धुआं और क्या, शायद शराब खाने में निकलता हो। कहने लगा, वहां धुआं नहीं निकलता। मैंने कहा, बोतल पर से डार्ट तो उड़ता है। अशफाक हुसैन बोला, उड़ता है पर धुआं निकालने के लिए नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, चाय दूसरों के खिलाफ शिकवा शिकायत निकालने के लिए अक्सीर है, शराब अपनी माजूरी को दूर करने की चीज है। पीकर लंगड़ा दौड़ता है, अंधा देखता है, बहरा सुनता है। दफतन उसने बात बदल दी। कहने लगा, चलो यार घर चलें। मैंने कहा, वहां जाकर क्या करेंगे? कहने लगा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना करना बड़ी अय्याशी है। मैंने कहा, बड़ी? कहने लगा, ये कामे लोग हैं, एहसास फरागत से महरूम हैं। मैंने कहा, बेशक ये कामे लोग हैं, मेहनती हैं, इनमें तलखी नहीं है, शिद्दत नहीं है, सब्र वाले हैं, बुलबुले नहीं निकालते, इनमें बड़ी खूबियां हैं, मगर बरकत ही बरकत।
अशफाक हुसैन ने पूछा, मगर क्या? मैंने कहा, मगर यहां उदासी है, बड़ी उदासी है। अशफाक बोला, हां यार, उदासी तो है। मैंने कहा, ताजगी नहीं, तड़प नहीं, चमक नहीं, रौनक नहीं। अशफाक हुसैन बोला, मुझे ऐसे लगता है कि यहां सभी कुछ है पर बरकत नहीं, रहमत नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। उसने जवाब दिया, आखिर तूने बात कह दी, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। यहां सभी कुछ है पर बरकत नहीं, और वहां बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है, अंबार लगे हुए हैं। वो खामोश हो गया। देर तक हम खामोश रहे। मैंने कहा, एक बात पूछूं? वो बोला, पूछ। मैंने कहा, तू तो बरकत को नहीं मानता था। कहने लगा, मजहबी रंग में नहीं मानता ना। मैंने कहा, बरकत तो कोई नेचुरल चीज नहीं, ना रैशनल है। वो बोला, हां है तो अकल से हटकर। मैंने कहा, जो अकल से हटकर बात हो वो मजहबी हो जाती है। वो बोला, किस तरह? मैंने कहा, वो सुपर नेचुरल होती है और मजहब सुपर नेचुरल से अखज होता है। वो बोला, हटा यार, चल अब चले। मैंने कहा, रक्षा पकड़ूं? रक्षा! मैंने गुजरते हुए रक्षे को आवाज दी। वो बोला, ना यार, इसे ना रोक। मैंने कहा, क्यों? खुद ही कहता है रोक, खुद ही कहता है ना रोक। वो बोला, ये रक्षा नहीं है, ये तो जुल्म है। मैंने कहा, जुल्म क्यों? कहने लगा, बंदा बंदे को खींचता है, इस रक्षा वाले की टांगे देखो, ये जुल्म नहीं है। हिंद वाले तो जीव हत्या के कायल हैं, फिर ये क्यों गवारा है? मैंने कहा, बंदे को जीव नहीं समझते ये। कहने लगा, किसे समझते हैं? मैंने कहा, गाय को। कहने लगा, हां यार, वो गाय नहीं देखी इधर। मैंने कहा, कौन सी गाय? अशफाक बोला, वो मुकद्दस गाय जो हिंद के बाजारों में घूमा फिरा करती थी। मैंने कहा, हां, वो तो नजर नहीं आई कहीं। कहने लगा, बहुत कुछ बदल गया है। मैंने कहा, बस एक बात है जो नहीं बदली। वो बोला, वो क्या? मैंने कहा, मसलों से इनाद। कहने लगा, वो तो उल्टा बढ़ गया है, जब तक पाकिस्तान की धूल ना उड़ा लेंगे इन्हें चैन नहीं आएगा। मैंने कहा, बेचारे, कभी चैन नहीं आएगा इन्हें। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, पाकिस्तान की धूल कोई नहीं उड़ा सकता अब। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, पाकिस्तान पर मेरे अल्लाह का हाथ है। अपने अड्डे पर जाने के लिए जो रक्षा हमें मिला उसका ड्राइवर एक नौजवान हिंदू था। ड्राइवर के मुतालिक मेरा एक मफरूजा है जो मैंने अरसे दराज से दिल में पाल रखा है। हर प्रोफेशन के चंद एक असरात होते हैं। हिसाबिये, मसलन हिसाब किताब से मुताल्लिका लोग चीड़े हो जाते हैं। वो एतराज़ात ढूंढते हैं, एतराज़ात पालते हैं, पैदा करते हैं, फिर उसका सौंटा बनाकर उसे मकदर की तरह चलाते हैं। इस अमल में उन्हें बड़ी राहत मिलती है। ऑडिटर की उंगली गलती पर रुक जाती है। एतराज को तक़वियत देने के लिए वो ऐसा कानून ढूंढते हैं जो उसे सहारा दे सके। इंसान को उसूल पर कुर्बान करना उनके जहन में बहुत बड़ी नेकी है। वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि उसूल इंसान के लिए बनाए जाते हैं, इंसान उसूलों के लिए नहीं। इस प्रोफेशन के कारकुनों की खानगी जिंदगी मुसर्रत से महरूम रह जाती है। बेगम सख्त दुखी रहती है क्योंकि एक घर में 2 अकाउंटेंट गुजर बसर कर ही नहीं सकते। इसी तरह ड्राइवरों से मुताल्लिक भी मेरे चंद एक मफरूजे हैं। ड्राइवर के पेशे में 2 खुसूसियात नुमायां होती हैं। एक मुसलसल हरकत, दूसरे गाड़ी पर कंट्रोल। इस प्रोफेशन के बेशतर अफराद खाना बदोश कौमों में मिलते हैं। ये लोग मुरव्वजा रस्म और अखलाक से बेपरवाह होते हैं। तबीयत में एक शान बेनियाजी होती है। चलो फिर क्या हुआ, जज्बाती होते हैं, रंगदार होते हैं, बेपरवाह, मूछ मरोड़, हरजाई। अब का तो मुझे इल्म नहीं, तकसीम से पहले जब अंग्रेज का राज था और लोगों के दिलों में रस्म व रिवाज और अखलाक का बड़ा ख्याल था, उन दिनों रेल का गार्ड अपने रेस्ट स्टेशन पर तार देता था, 7 डाउन से आ रहा है, मेरे लिए डबल बेड, 2 डिनर और लड़की का इंतजाम रखो। स्टेशन मास्टर मुस्कुराकर या लाहौल पढ़कर तार रिफ्रेशमेंट रूम के ठेकेदार को दे देता। ठेकेदार रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर देता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बड़े शहरों में रिफ्रेशमेंट का काम तांगा ड्राइवर किया करते थे। अंग्रेज कंपनी के कप्तान अगरचे बड़े तालीम याफ्ता और मुहज्जिब होते हैं, लेकिन मुकल्लफ कमीज के नीचे वही टांगा ड्राइवर या गार्ड होता है
कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। बहरहाल ही एक मफरूजा है, मेरा मफरूजा। दिल्ली के बेशतर रक्षा ड्राइवर इस मफरूजे पर पूरे नहीं उतरते थे। वो सौहार्द न था। सिर्फ वागे की बस में जिस सिख ड्राइवर ने आकर ड्यूटी संभाली थी, उसकी आंखों में, गर्दन में, मूछ में सब कुछ था। वो तो जालिम फिल्मी गीत भी गुनगुनाता रहा था। बहरहाल दिल्ली में मेरा यह मफरूजा टूट कर पाश पाश हो गया। दिल्ली के रक्षा ड्राइवर की छाती तनी हुई नहीं थी, झुकी झुकी थी। आंखों में हया होती है, लाज होती है, अंदाज में ठहराव होता है, और सबसे बढ़कर ये कि वो सब के सब मीटर के पाबंद थे। और मीटर मिस्त्री का सेट किया हुआ नहीं था, बल्कि कंपनी का सेट किया हुआ था। दिल्ली के रक्षा ड्राइवर चलते थे, रेस नहीं करते थे। उन्हें न तो ज्यादा कमाने की धुन लगी थी, न जल्दी जल्दी फारिग होकर घर जाने की लगन थी। अपने घर नहीं, महबूबा के घर। अपने घर जाने की धुन ड्राइवर को नहीं होती। रामलाल। बाहर तौर उस रोज जो ड्राइवर हमें मिला, उसका नाम रामलाल था। मैंने कहा, रामलाल कितना कमा लेते हो? बोला, बस जी गुजारा हो जाता है। मैंने कहा, खाली गुजारा? कहने लगा, हां जी, मैं हूं, मेरी माता हैं और 2 बहनें हैं, 4 जीव हैं जी। अशफाक हुसैन ने पूछा, डबल शिफ्ट लगाते हो क्या? वो बोला, ना जी। मैंने कहा, क्यों नहीं लगाते? सूखा गुजारा घी वाला हो जाएगा। कहने लगा, माताजी लगाने नहीं देती। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, वो कहती हैं, रामे बहुते का लालच ना कर, थोड़ा सही पर सुखी रहकर। मैंने पूछा, वैसे रामलाल यहां दिल्ली में पहिया कैसे चलता है? वो बोला, बस जी गुजारे माफिक, लोग बसों में बैठते हैं ना, इसलिए, या साइकिल रिक्शा ले लेते हैं। मैंने कहा, पीछे से कहां के हो रामलाल? बोला, माताजी कहती हैं वहां राधा राम के हैं। मैंने कहा, उधर के ही हुए ना? कहने लगा, हां जी उधर के ही हैं। मैंने कहा, सारे ही उधर के लगते हैं दिल्ली में। कहने लगा, पता नहीं जी, पर अपना सारा मोहल्ला उधर का ही है जी। कोई सरगोदे का है, कोई शेखुपुरे का, कोई सियालकोट का। मजार शरीफ पहुंचकर हमने रामलाल को रोक दिया। वो रुक गया। उसने दोनों कार्ड्स निकाले। मैंने कहा, रामलाल ये 2 कार्ड्स क्यों दिखाते हो? वो बोला, वो जी पहले एक ही कार्ड होता था, फिर बढ़ोती हुई तो दूजा मिल गया। इस वाले में रेट है जी, इस दूजे में बढ़ोती है। जाते वक्त रामलाल ने झुककर यूं प्रणाम किया जैसे गिराई गिराई को सलाम करता है। होपिंग अगेंस्ट होप। इकबाल होटल में हम साहब वैसे ही इकबाल के पास बैठे हुए थे। सामने चाय का प्याला धरा था और वो कह रहे थे, भाई आप हमसे बड़ी ज्यादती करते हैं। इकबाल मुस्कुरा रहा था। हम साहब के चेहरे पर बड़ी बेबसी थी। मैंने अशफाक हुसैन से कहा, मेरा जी चाहता है हम साहब को साथ ले चलूं। अशफाक हुसैन ने पूछा, कहां? मैंने कहा, पाकिस्तान ले चलूं। अशफाक हुसैन ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अरे? मैंने कहा, तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? कहने लगा, किन पर? मैंने कहा, इन मुसलमानों पर। कहने लगा, तरस किस बात पर? मैंने कहा, ये अपने शहर में यूं बैठे हैं जैसे परदेश में हो। वो बोला, हां लगता तो ऐसा ही है। मैंने कहा, तूने उस रोज दिल्ली दवाखाना देखा था? उसने कहा, देखा था, 2 आदमी बैठे थे। मैंने कहा, हां यूं बैठे थे जैसे लकोदिक सहरा में बैठे हों। वो बोला, बिल्कुल, लेकिन ये लोग यहां क्यों बैठते हैं, किस उम्मीद पर? मैंने कहा, ये लोग उम्मीद पर नहीं बैठते। वो बोला, तो फिर? मैंने कहा, इमलाक के लालच पर बैठे हैं। वो बोला, चेहरों पर इमलाक के आसार तो नहीं? मैंने कहा, इन्हें पता है कि एक रोज इमलाक छिन जाएंगी, इसे आग लगा देंगे। वो बोला, फिर क्यों बैठे हैं? मैंने कहा, होपिंग अगेंस्ट होप। वो बोला, एक बात पूछूं? मैंने बोला, पूछ। कहने लगा, यहां के अवाम में तो जहर नहीं दिखता नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, फिर आग कौन लगाता है, फसाद कौन करवाता है? मैंने कहा, अखबारों को एक इशारा कर देते हैं, वो धुआं छोड़ देते हैं, जहरीला धुआं, बस भांपड़ मच जाता है। वो बोला, कौन इशारा करता है? मैंने कहा, बड़े और कौन? कहने लगा, बड़े कौन? मैंने कहा, बड़े पेट, बड़ी तिजोरियां, ऊंची कुर्सियां। हम साहब हमारे सर पर आ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप जा रहे हैं? मैंने कहा, जी आज जा रहे हैं। वो बोले, किस वक्त? मैंने कहा, आज रात को।
वो मुसाफा करते हुए बोले, अच्छा साहब, अल्लाह आपका हाफिज व नासिर हो। जब उधर से लोग आते हैं तो उन्हें देखकर बड़ी मुसर्रत होती है हमें। खुदा हाफिज। उनकी आंखें पुरनम हो रही थीं। भगवानपुरा। जब हम स्काउट कैंप पहुंचे तो सिक्योरिटी वाले उसी तरह चाको चौबंद बैठे थे। उन्हें देखकर मुझसे ना रहा गया। मैं थड़े पर चढ़ गया। वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख लिए। मैंने कहा, शुक्र है महाराज, आपको इस कष्ट से आज छुटकारा हो जाएगा। बूढ़ा हिंदू उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, ना महाराज, कष्ट कैसा, हमें तो बड़ी खुशी थी। मैंने जवाब दिया, ना महाराज, यूं बैठे रहना और बैठे रहना। वो बोला, बैठना तो कष्ट नहीं होता महाराज। मैंने कहा, बहरहाल हमारी वजह से आपको बड़ी खजल हुई। कहने लगा, ना महाराज, ऐसा ना कहो। मैंने कहा, एक बात पूछूं लाला जी? वो बोला, 10 पूछो महाराज। मैंने कहा, आप पीछे से कहां के हैं? उसने कहा, मैं महाराज? मैंने कहा, जी आप। वो बोला, महाराज मैं भगवानपुरे का हूं। मैंने कहा, अच्छा जी, अल्लाह बेली। मैंने आखिरी सलाम किया और थड़े से नीचे उतर आया। तुर्की हम्माम की तरफ जाते हुए अशफाक हुसैन ने पूछा, यार ये सिक्योरिटी वाला किस इलाके का था? मैंने जवाब दिया, लाहौर का। अशफाक बोला, वो तो भगवानपुरा बता रहा था। मैं हंसा, हां, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अशफाक बोला, क्या मतलब? मैंने बात शुरू की। मैंने कहा, मुगलों ने शहर से दूर एक बाग बनवाया। अशफाक हुसैन ने एहतजाज किया, लेकिन मैंने उसे डांटा, बात तो सुन ले पहले। वो बोला, सुना। मैंने कहा, मुगलों ने शहर से दूर एक बाग बनवाया। वो बोला, ठीक। मैंने कहा, बाग का रखरखाव करने वाले लोगों ने बाग के करीब मिट्टी या चूने के मकान बना लिए अपने रहने के लिए। अशफाक बोला, ठीक है। मैंने कहा, यह मकान जब बहुत से हो गए तो गांव की शक्ल बन गई। अशफाक बोला, अरे तू बागबान पूरे की बात कर रहा है। मैंने कहा, बात तो सुन ले पहले। वो बोला, सुना। मैंने कहा, हिंदुओं ने सोचा किसी तरह यह गांव हिंदुआना हो जाए। अशफाक बोला, फिर? मैंने कहा, उन्होंने एक मुहिम चला दी। खतों में अपना अता पता भगवानपुरा लिखना शुरू कर दिया। बोर्डों पर भगवानपुरा लिख दिया। अशफाक बोला, इसका फायदा? मैंने कहा, कोई फायदा नहीं। अशफाक बोला, इसका मकसद? मैंने कहा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। वो हंसा, शायद ये मकसद हो कि शालामार बाग को भगवान बाग मशहूर कर दें। मैंने कहा, फिर भी तो कोई फायदा नहीं ना। वो हंसने लगा और बोला, मतलब नाम चले, हिंदू का नाम चले। मैंने कहा, शायद ये मतलब हो कि मुसलमान का नाम मिटे। तुर्की हम्माम में सब जायर सामान बांधे बैठे थे। लुटेरे और लूट। सामान सामान सामान। मुसलमान की कश्ती हमेशा सामान की वजह से डूबी। जो हिंद में मुकीम हैं वो हम साहब की तरह सामान के लिए बैठे हैं। जो जायर बनकर आते हैं सामान की गठड़ियां उठाए वतन पहुंचते हैं और इस बोझ पर फूले नहीं समाते। मैं भी अपनी गठड़ी पर फूले नहीं समा रहा था। इसमें हिंद की सौगातें थीं, हिंद के पान, हिंद की बीड़ियां, हिंद की इलायचियां, हिंद का कत्था, हिंद के पापड़, हिंद का खद्दर, हिंद के सेब, सस्ते और अच्छे, हिंद की खड़ावें। मैं अपनी गठड़ी को सीने से लगाए बैठा था। सभी अपनी अपनी गठड़ियां सीनों से लगाए बैठे थे, यूं जैसे सोमनाथ को सर करके आ रहे हों। किसी ने कहा, कहां है मेरी गठड़ी? किसी ने कहा, मेरा सूटकेस कहां है? किसी ने कहा, मेरी पानों की टोकरी। सब अपनी अपनी गठड़ियां संभाल संभाल कर रख रहे थे। हत्ता के लीडर साहब भी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे, क्यों भाई, मेरा फलों का टोकरा कहां रख दिया? गाड़ी सीटियां मार रही थी। लुटेरे लूट का माल संभाल रहे थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े सिक्योरिटी वाले चोरी चोरी हंस रहे थे। रेलगाड़ी खी खी करती हुई सरक रही थी। दूर जामा मस्जिद कानों पर हाथ रखे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी, मुझे लेने कब आओगे? अल्लाह अकबर।